आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के मुद्दे पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चारों तरफ से घिर गए हैं। आईएएस एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। विरोधी दलों के नेता तीखे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, राजा को राज और दुर्गा पर गाज। उत्तर प्रदेश सरकार ने गलत काम किया और उसके बचाव में नए नए बहाने ढूंढ रही है। देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सभी तथ्य आ जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, वो जो स्वयं एक युवा है, वो इसमें सही न्याय करेंगे। खबर यह भी है कि गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने अपनी रिपोर्ट में दुर्गा को क्लीन चिट दे दी है कि विवादित धर्मस्थल उन्होंने नहीं गिरवाया, लेकिन अखिलेश हैं कि किसी की बात तक सुनने को तैयार नहीं है। और कार्रवाई हुई है, सरकार ने ठीक कार्रवाई की है। और कार्रवाई हुई है, सरकार ने ठीक कार्रवाई की है। अब केंद्र सरकार ने दुर्गा के निलंबन पर यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। उसके बाद ही तय होगा कि आखिर दुर्गा को किस आधार पर निलंबित किया गया। लखनऊ में खुर्रम निजामी के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंतर की बात यह है कि दुर्गा शक्ति को समाजवादी पार्टी के एक नेता नरेंद्र भाटी की शिकायत पर सस्पेंड किया गया है, जिन्हें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिताजी ने लोकसभा का टिकट दे रखा है। अखिलेश के चचा शिवपाल यादव एक दिन पहले ही कह चुके हैं कि दुर्गा का निलंबन वाजिब है। ऐसे में अखिलेश अगर आईएएस दुर्गा का निलंबन वापस लेते तो फिर परिवार और पार्टी के बड़े बुजुर्गों को बुरा लग जाता। लिहाजा उन्होंने यही बेहतर समझा कि दुर्गा को सत्ता की शक्ति दिखा दी जाए। वैसे भी अखिलेश बहुमत की सरकार चला रहे हैं, इसलिए जानते हैं कि लोग हल्ला चाहे जितना मचाए, उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अखिलेश सरकार विकास और बेहतरी की जो बात करती है वो कितनी खोखली है, इसका अंदाजा अफसरों पर चल रहे उसके कोड़ों से लगाया जा सकता है। राज्य के जितने भी ईमानदार अधिकारी हैं उनको ठिकाने लगा दिया गया है। ईमानदारी की औकात अब 2 कौड़ी की भी नहीं है। इसकी मिसाल बनकर उभरी हैं आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल। आईएएस एसोसिएशन को भी दुर्गा के निलंबन के बाद ही समझ में आया कि अब चुप रहे तो नौकरशाहों के लिए यूपी सचमुच नर्क ही बन जाएगा। और उन्होंने कहा कि हम इस संबंध में जो भी न्यायोचित नियमानुसार कार्रवाई है, फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब एक प्रक्रिया के तहत जो है वो हम सुनिश्चित करेंगे। और ये भी हम सुनिश्चित करेंगे कि अगर नियमों में कहीं संशोधन की आवश्यकता है तो वो भी संशोधन किया जाएगा। सच्चाई ये है कि यूपी में कानून व्यवस्था की बदहाली के लिए भी नौकरशाही के साथ सरकार का रवैया ही जिम्मेदार है। अखिलेश के राज में पिछले 16 महीने के दौरान यूपी में 5000 से ज्यादा अफसरों के तबादले हो चुके हैं, जिनमें 226 आईएएस और 322 आईपीएस शामिल हैं। जिन अफसरों ने सत्ताधारी पार्टी के लोगों की मनमानी रोकने की कोशिश की, उन्हें कोने में फेंक दिया गया। चाहे वो रामपुर की तेज तर्रार डीएम शुभ्रा सक्सेना हो, जिन्हें आजम खान से बैर लेने की सजा वेटिंग लिस्ट में डालकर दी गई, या फिर गोंडा के एसएसपी नवनीत राणा, जिन्हें समाजवादी पार्टी के नेता की पशु तस्करों से 60 गांठ का पर्दाफाश करने के इनाम के रूप में ट्रांसफर ऑर्डर थमा दिया गया। अब तो यूपी के अफसरों को भी ये सच्चाई समझ में आ गई है कि अगर सुकून की नौकरी करनी है तो चरण वंदना करो या फिर तैयार रहो किसी भी वक्त ट्रांसफर या सस्पेंशन के लिए। राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज।